हेलो दोस्तों, नमस्कार भारत, आकाश खरे का प्रणाम। स्वागत है वापस से आपका मेरे YouTube चैनल आकाश पाइसिन पे। वापस से एक थोड़ा सा लंबा गैप हो गया वीडियोस पोस्ट करने को लेके। कोशिश हमेशा रहती है कि गैप्स ना आए, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाता हूँ। बट कंसिस्टेंटली ऑन द पैरेलल साइड आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना हुआ रहता है। आप लोग मोटिवेट करते रहते हैं कि आई शुड पुश मोर वीडियोस। हो सकता है सबको पसंद ना आते हो वीडियोस ये, बट यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनेस्टली फीडबैक देते हैं एंड वो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं। अगर 10 में से 1-2 लोगों के भी ये वीडियो काम आ रहा है देन आई थिंक द वीडियोस आर वर्थ मेकिंग। अभी हम सब ने देखा कि रिसेंटली कोविड की सेकेंड वेव आई और हम सबको डिस्टर्ब करके चली गई। तो उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक के ऊपर मैंने बनाने का सोचा है, विच इज़ नॉट प्योरली रिलेटेड विद कोविड, बट यस, जो सर्कमस्टेंसेस जनरेट होते हैं ऐसी वेव्स के बाद, उसके ऊपर मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक लिया है मैंने वो है कोविड से रिलेटेड ही है, बट यस, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद कोविड। तो अभी हमने ऑब्जर्व किया कि सेकेंड वेव आने के बाद हम सब लोग एज अ इंडिविजुअल एंड इनफैक्ट एज अ बॉडी, गवर्नमेंट बॉडीज की बात कर रहा हूँ मैं, इनफैक्ट कंपनीज की बात भी है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा एश्योर्ड थे कि नाउ वी आर रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ वेव्स। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो ये वेव आई इसने पूरे हमारे सिस्टम को चैलेंज किया और वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थी। और आई थिंक अब हम उस एरा में पहुंच गए हैं जहां पर शायद इस टाइप की वेव्स या ऐसे पैंडेमिक्स बहुत फ्रीक्वेंट होंगे इन अपकमिंग कपल ऑफ ईयर्स। तो शायद हम आज भी कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से हमें कोरोना से नहीं, हमें इन टाइप के कंडीशन से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। और कंडीशंस जनरेट क्या होती हैं, मेन चैलेंज कहाँ पर आता है, ऐसा मेरा मानना है। अगेन, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा कोई भी पैंडेमिक होगा या ऐसा कोई भी वायरस अटैक करेगा तो बेसिकली 3 पिलर्स जो होते हैं लाइफ के, वो चैलेंज होते हैं। नंबर 1 फाइनेंशियल, नंबर 2 फिजिकल एंड नंबर 3 इमोशनल। ये 3 स्ट्रॉन्ग ऐसे पिलर्स होते हैं विच एक्चुअली बिल्ड अप योर लाइफ, और इनके बेसिस पे ही आप अपनी आगे लाइफ परस्यू करते हैं। और इस कोरोना ने डेफिनेटली इन तीनों को फुली चैलेंज किया। वो चाहे कोई भी वीकेस्ट कंट्री हो या कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड हो, शायद ही कोई ऐसा इंडिविजुअल था या ऐसा कोई एज अ यूनिट थी जो इससे बच पाया हो, और उन सबका जिस्ट यही था। तो मैंने अपने तरीके से कोशिश की है आपको ये बताने की, आपको समझाने की कि आप ऐसा क्या करें कि अगर ऐसा कुछ दोबारा हो तो आप अपने आप को कैसे रोक पाएं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है फाइनेंस। तो मैंने फाइनेंस के ऊपर भी एक समथिंग रिलेटेड इससे वीडियो बनाया था कि हाउ टू मैनेज योर ड्रीम्स या हाउ टू मैनेज योर विशेस। तो उसी के कंटेक्स्ट में है ये कि वो नॉर्मल कंडीशंस में आप कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं उसके लिए था, और ये उसके लिए है कि अगर ऐसी कुछ वेव्स आती हैं या ऐसा कुछ इम्पैक्ट आता है एज अ ग्लोबल सिस्टम, तो हाउ टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी चीज को रिएक्ट करने में या किसी चीज को रिस्पॉन्ड करने में। एज अ स्टडी ऐसा माना गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यूजुअली पीपल रिएक्ट कि ऐसा क्यों हो गया, ये तो उस कंट्री से वायरस आया है, या इसमें उस कंट्री का हाथ है, हमारे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, लोग लापरवाह हो गए हैं,
तो पीपल गिव रीजंस, पीपल गिव रिएक्शंस, बट दे डोंट रिस्पॉन्ड। जिन कंट्रीज ने, जिन इंडिविजुअल्स ने रिस्पॉन्ड किया है, दे ऑल आर सेफ। सो ऐसा मेरा ओपिनियन है। फर्स्टली, डू नॉट रिएक्ट, प्लीज रिस्पॉन्ड। आपके रिएक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो आप पहली बात तो रिस्पॉन्ड करिए। दूसरा, अगर ऐसी कोई वेव आती है, ऐसा कोई इम्पैक्ट आता है, तो फाइनेंशियली अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट चैलेंज, अब जो हो गया है डेफिनेटली यू कांट चेंज दैट, बट यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन गेट हिट इन फ्यूचर ऑल्सो, तो अब अभी जो स्टडी आ रही है कि अगला ऐसी इस टाइप की पीक्स जो आएंगी, ऐसी वेव्स जो आएंगी, वो अब हर 4-5 महीने पे देखने को मिलेंगी। तो अगेन, अगर हर बार ऐसे 4-5 महीने पे आएगी, देन डेफिनेटली इट इज रियली अ फूड फॉर थॉट फॉर एवरीवन कि क्या करें, कैसे करें। बट अगेन, एज अ इंडिविजुअल मैं आपको जो सजेशन दे सकता हूँ, या अपने ओपिनियन या अपने एक्सपीरियंस या अपने गट फीलिंग से जो बता सकता हूँ, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जहाँ पर मैं फाइनेंशियली चैलेंज कंडीशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करें उसके बारे में बताऊंगा। अदर जो 2 पार्ट्स होंगे, दैट विल कवर अबाउट इमोशनली एंड फिजिकली चैलेंज्ड, कि आप क्या करें ऐसा कि ना हो। तो आज की टॉपिक की बात करें, आज की वीडियो की बात करें, तो इसमें फाइनेंशियली चैलेंज होने के लिए सबसे बड़ा, इसको लेमैन में समझें कि अगर आपकी कहीं से भी सोर्स ऑफ इनकम है, डेफिनेटली वो एक ए पॉइंट होगा जहां से आपको इनकम आ रही है। इट मे बी अ बिजनेस, इट मे बी एनी अदर प्रोफेशन विच इंक्लूड्स टीचिंग और एनी एजुकेशन फॉर्म ऑफ गिविंग, या वो एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो सकता है या फिर एक गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय हो सकता है। ब्रॉडली ये 3-4 टाइप के ही प्रोफेशंस होते हैं जहां से सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो अगर ऐसी जगहों से सोर्स ऑफ इनकम से आपका सोर्स हिट होता है, डेफिनेटली अगर आपका सोर्स हिट होगा तो आप पे भी इम्पैक्ट आएगा। आप अगर कहीं कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो बिजनेस ही फ्लरिश नहीं होगा, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इट इज वेरी मच क्लियर। आपको पैसा नहीं मिलेगा, देन डेफिनेटली आप अपनी एक्सपेक्टेशन से अपने जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इन कंडीशन से बचने के लिए क्या करें? जो कैलकुलेशन या जो स्टडी अभी आई है 3-4 महीने वाली, डेफिनेटली दिस इज फॉर श्योर दैट दिस मे लॉन्ग फॉर लास्ट। तो अब हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है? मैं अगर एक नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हूँ और मुझे कुछ अपने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने हैं ताकि कल को अगर ऐसा आए तो मैं हिट ना हूँ। तो मेरी जो भी इनकम आ रही है, 2 अगेन उसमें स्टेप है। पहला स्टेप है कि मैं अपना एक सोर्स ऑफ इनकम एक्सटेंड करूं, एंड दैट एक्सटेंशन कैन बी अगेन नंबर ऑफ वेज। पहला स्टेप हो सकता है, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, डोंट काउंट इट एज अ एग्जांपल, कि मेरी मैथ्स अच्छी है तो हो सकता है मैं मैथ्स की ट्यूशन देना शुरू कर दूं, जस्ट टू मेक श्योर कि ये मेरा प्लान बी हो। तो आपको 2 स्टेप लेने हैं। पहला तो आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना होगा, और उसका काउंटर पार्ट है कि आप प्लान बी रखिए, और दूसरा, कट डाउन योर एक्सपेंसेस राइट नाउ। अब जो मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, दोज आर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको केस स्टडी शेयर करता हूँ कि मेरी अगर सैलरी महीने की 1000 रुपीज़ है, और उन 1000 रुपीज़ में से मेरा जो नेट एक्सपेंस होता है वो 700 रुपये या 800 रुपये होता है, विच इज़ वेरी कॉमन एज पर इंडियन कल्चर में बोलूँगा, या फिर एज ए इंडियन ट्रेडिशन। इंडिया में सेविंग का कंसेप्ट है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं लोगों के। तो अगर मेरा 70-80% एक्सपेंस है, बाकी जो 20 रुपये मेरे या 200 रुपये जो बचते हैं, वो हम कहीं सेव नहीं करते, हम उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि अब यहाँ इन्वेस्ट कर दें, वहाँ इन्वेस्ट कर दें, या फिर कहीं इसको ब्लॉक करना चाहते हैं। आपने देख लिया इस टाइम पे ऐसे सारे एक्सपेंसेस, ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट, दे एक्चुअली वेंट फॉर अ टॉस। तो राइट नाउ आपको एक ये एज अ इमीडिएट स्टेप लेना पड़ेगा कि आपके जितने एक्सपेंसेस हैं, आपको मैंने बताया था एक आवश्यकता होती है, एक आवश्यकता होती है। सबसे पहले आप अपनी आवश्यकताओं को पूरे करिए, आवश्यक आवश्यकताओं को पूरी करिए, और आवश्यकता की जो लिस्ट है उसको बना के रखिए।
उसको थोड़ा सा बाद में प्लान करिए, क्योंकि अभी इमीडिएटली जो आने वाला है, अब हमें उसका 2 बार आके अगर शायद एक बार हिट किया होता तब शायद मेरे इस वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, या ऐसा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सेकंड हिट हुआ है दैट वाज मोर डेंजरस। आगे ऐसे हिट्स ना हो, एंड टू सेव अवर लाइफ एंड अवर फैमिली अब हमें थोड़ा सा प्लान करके चलना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा प्लान क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आप कैसे प्लान करें? आप अपने सबसे पहले जो बहुत बेसिक और ज़रूरी एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लोन्स ले रखे हैं, कोशिश करें वो सारे लोन्स फटाफट इमिडिएटली वाइप देम आउट। आपके पास कोई लाइबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। डोंट गो फॉर मेकिंग एसेट्स एज ऑफ नाउ। अभी आप एसेट्स बनाने पे खर्चा मत करिए। डेफिनेटली अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा है देन नो नीड टू हेयर सम सच सॉल्यूशंस, आपको ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है, और इनफैक्ट ये वीडियोस भी उन्हीं के लिए बना रहा हूँ मैं जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस नहीं है एंड दे वांट टू मेक सम, तो बैंक्स में पैसा मत रखिए ज़्यादा। बैंक्स में पैसा रखने का मतलब है कि कोई इन्वेस्टमेंट मत करिए। डोंट गो फॉर एनी एफडीज, डोंट गो फॉर एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। ऐसा कुछ भी करने की अभी जरूरत नहीं है। एटलीस्ट अगले 1-2 साल के लिए, जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं, तो आप अपने पास पैसा रखिए। डेफिनेटली आप उसको बैंक में रखेंगे। डोंट कीप कैश इन योर हाउस, आप उसको बैंक्स में रखिए, लेकिन उसको इन्वेस्ट मत करिए। और जो आपके महीने का खर्चा है, जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा था, अगर 1000 रुपये मेरी इनकम है तो 30 रुपये या 35 रुपये ऐसे होंगे जो मुझे खर्च करने ही करने हैं। दैट मे इंक्लूड रेंट, दैट मे इंक्लूड अ बेसिक लोन अमाउंट जिसकी EMI जारी हो, दैट मे इंक्लूड राशन का खर्चा, दैट मे इंक्लूड मेरे कुछ बेसिक एक्सपेंसेस है, फोन का खर्चा, नेट का खर्चा एंड ऑल दैट, जो पिटी एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सपेंसेस आपके उसे ऐसे होंगे जो मैंडेटरी हैं, विच यू कांट अवॉइड। और ऐसा स्टडी है कि जो भी आपकी नेट इनकम होती है, अप्रोक्सीमेटली 30-35% उसके बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं। बैलेंस 35-30% जो है होते हैं वो हमारे लग्जरी एक्सपेंसेस होते हैं। और लास्ट के जो 30% होते हैं वहां पर हम जाके शायद स्पेंड या इन्वेस्ट की बात करते हैं। ये दिस इज अ कॉमन स्टडी जो काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने या इंडिविजुअल्स ने की है, विच आर क्वाइट प्रूवन। तो आपके जो बेसिक 35% है, यानी 100 में से 35 रुपए, 1000 में से 350 रुपए, आपको वो पहले पूरे करने हैं। और कोशिश करिए मैक्सिमम अमाउंट आप जो कर सकते हैं, ट्राई टू सेव दैट अमाउंट। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें, एक मैंने वीडियो बनाया भी था कि ट्राई टू लिव योर डे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कट आउट करने को नहीं बोलूँगा कि आप बाहर खाना पीना छोड़ दीजिए until unless it is safe, आप शॉपिंग छोड़ दीजिए, या फिर लाइफस्टाइल बिल्कुल बैक टू जीरो ले, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बट हाँ, आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि मैं कौन से खर्चे ऐसे कर रहा था विच आई कैन मिनिमाइज, वो प्लीज़ करने का प्लान करिए। कुछ खर्चे ऐसे ब्लॉक करिए ताकि आप अमाउंट ऐसा ब्लॉक करिए, इन केस अगर आपका बिजनेस आप कर रहे हैं वो स्टॉप होता है, तो अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तो अगर आपको आपकी इनकम आना बंद हो जाए, तो अगर आपके पास, मैंने जो 2 ऑप्शन बताया, अगर आपके पास प्लान बी होगा देन डेफिनेटली आप उस पर काम कर रहे होंगे और वो आपको रिजल्ट देगा, फॉर श्योर रिजल्ट देगा। और प्लान बी आज की डेट में जो मेरा ओपिनियन है, दैट इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं वेयर यू कैन अर्न। उनमें से यूट्यूब पे वीडियोस बना के पोस्ट करना भी, यस, इट इज वन ऑफ द सोर्स टू हैव अ इनकम। आप ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, आप, देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज। और डेफिनेटली आपको जो मैंने बताया था, मैं उस पर काम करूंगा कि मैं आपको ऐसे लिंक्स दूंगा, ऐसे चैनल्स के नाम बताऊंगा या ऐसे प्लेटफॉर्म्स दूंगा वेयर यू कैन अर्न थ्रू ऑनलाइन। तो एक तो वो आपके लिए बैकअप का काम करेगा। सेकेंडली, आपके पास एक पीछे अमाउंट हमेशा होगा। तो मान लीजिए मेरा महीने का खर्चा 1000 रुपये है और मुझे 1000 रुपये चाहिए ही चाहिए महीने के, मैं चाहे कितना भी कमाऊं, मैं 1000 रुपये को नहीं छोड़ सकता हूं, मुझे वो पे करना ही करना है। तो मेरे पास, इसका मतलब साल का 12,000 रुपये हो गया। तो मेरे अकाउंट में हर वक्त 12,000 रुपये होने चाहिए। इसको बनाने में टाइम लगेगा, आई एग्री, लेकिन अगर शुरू नहीं करेंगे तो कभी खत्म भी नहीं होगा।
तो आई थिंक अब वो शुरू करने का टाइम आ गया है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इस दोनों वेव्स ने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आई थिंक जो आगे की वेव्स होंगी वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगी और तब शायद वो संभलने का मौका भी नहीं देंगी। तो अगर आपको मेरा मैसेज मिल गया है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कोशिश की है आपको समझाने की, तो प्लीज़ बी अलर्ट। थोड़े से फाइनेंशियल्स अपने बना लीजिए। एक एक्स अमाउंट हमेशा आपके पास होना चाहिए, और वो एक्स अमाउंट हम हमेशा सोचते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट फ्रॉम माई साइड, जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि आप कैसे करें वो अमाउंट मैनेज, कैसे करें, कैसे ब्लॉक करें, कहाँ रोकें, बहुत सारे तरीके हैं उसको करने के। सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। तो इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट, डेफिनेटली मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा, बट प्लीज़ बी अलर्ट नाउ, इट्स रियली अ हाई टाइम। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, आपको लगा हो या आपके काम का है, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं बहुत ही जल्द इसके बाकी दोनों पार्ट्स के साथ आऊँगा, जो कि बाकी दोनों फैक्टर्स कवर करेंगे कि हम अगर इमोशनली और फिजिकली चैलेंज होते हैं ऐसे किसी सिस्टम से, तो हाउ टू रिस्पॉन्ड। टिल देन, बी सेफ, ट्राई टू बी as much as safe and cautious you can. We will be very soon back with some great videos which will be helpful for you. Till then, take care.